जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन लोगों के लिए जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, उन लोगों के लिए जिन्हें जिस्म के अंदर सोज पड़ जाती है, उन लोगों के लिए जिन्हें जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें गठिया रहता है, उन लोगों के लिए जिनके जो जोड़ है वो हिलते नहीं है सुबह के टाइम उन्हें बड़ी मुश्किल होती है चलने-फिरने के अंदर और उन लोगों के लिए जिन्हें स्किन के मसले, जिन्हें जिल्द के अमराज रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हमने एक ऐसे इंजेक्शन की, एक ऐसे टीके की बात करनी है जिसे लोग बहुत ज़्यादा लगवाते हैं। आपको हर दूसरा बंदा जो इन बीमारियों के साथ हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, वो इन टीकों का क्या कहते हैं शिकार होगा, वो ये टीके लगवाता होगा। उसकी अब ये जो इंजेक्शन है ये ज़रूरत बन गए होंगे। और मोस्टली मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर को दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो अपनी गली में मौजूद कोई दुकान है, कोई फार्मेसी की दुकान में या गली में मौजूद कोई वैसी अनएजुकेटेड बंदा जिसे मेडिकल से रिलेटेड कोई जिसका ताल्लुक भी नहीं है, उसके पास जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। और वो लोग जो बल्कि किसी डिस्पेंसरी के पास भी नहीं जाते, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें मेडिकल की कोई अवेयरनेस नहीं होती। इन लोगों के पास चले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, या किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिनका कोई इस इंजेक्शन से और यहाँ इंजेक्शन लगाने के मामला से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो अपनी दुकान चला रहे होंगे, उन्होंने जो अपने ग्राहक हैं वो बनाने होते हैं, तो लोग उनके पास चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक इंजेक्शन की जिसका नाम है डेक्सा। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से लोग जिन्हें मसला है दर्दों का, जोड़ों का, जिन्हें स्किन के मसले हैं, वो जिन्हें एलर्जी का कोई मसला है, वो इस इंजेक्शन के नाम से जरूर वाकिफ होंगे और वो मोस्टली लगवाते भी होंगे। जो मतलब कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका है वो तो डॉक्टर के पास जाता है, उनसे मशावरत करता है, उसके बाद इंजेक्शन लगवाते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर ने कोई चीज़ जो लगवानी होती है, डॉक्टर ने उसके बेनिफिट्स भी देखने हैं, उसके साइड इफेक्ट भी देखने हैं। फिर अगर उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं फिर वो डॉक्टर रिकमेंड करता है। लेकिन वो लोग जो गली के अंदर बैठे हुए हैं, मोहल्लों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, वो इन्हें इन चीज़ों से गरज नहीं होता। वो मरीज आता है उनके पास, वो एक दफ़ा इंजेक्शन लगाएंगे, मरीज कहेगा जी मैं तो घोड़े रंगा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, आह यही असल डॉक्टर तो यही है, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ही दवाई लेनी है। तो ये असल मसला आता है। और वो जो मरीज अब ये नहीं देखता कि वक्ती तौर पे तो जो उसे शायद फायदा हो गया, वक्ती तौर पे उसकी जो दर्द है वो कम हो गई है, उसने स्टीराइड लगा दिया है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मरीज नहीं देखता। और एक और भी जो मसला आता है वो ये है कि अगर मरीज डॉक्टर के पास जाता है, ये डॉक्टर की फीस है, डॉक्टर कंफर्मेशन के लिए कोई टेस्ट भी करवा सकता है कि मरीज को मसला क्या है, फिर उसके बाद जो मेडिसिन उसकी बनती है वो उसे देगा। लेकिन वो लोग जो गली के अंदर बैठे हैं, जो मोहल्लों के अंदर बैठे हैं, उनके इन चीजों से लेना देना कुछ नहीं है कि मरीज को क्या मसला है, और तो डायग्नोसिस भी नहीं पता होगा कि मरीज को मसला क्या है, इशू क्या आ रहा है। लेकिन उन्होंने दो ये तीन जो इंजेक्शन है उनके नामों को रट्टा लगाया हुआ है, कहीं से पता चल गए हैं उन्हें, वो बस लगवाते रहते हैं मरीजों को और मरीजों का नुकसान करते हैं। जो डेक्सा के इंजेक्शन है, जिसे डेक्सा मेथासोन कहते हैं, वो एक स्टीरॉइड इंजेक्शन है, वो ऐसे नहीं लगाया जा सकता है। वो तो आजकल ऐसे लगाते हैं, ये जो दुकानें जिन्होंने बनाई हुई हैं, जैसे पैनाडोल की गोलियां हमारी आवाम अब खाना शुरू हो गई है। जिसको भी सर दर्द होता है जी पैनाडोल की गोली खा लो, जिसको भी कोई मसला होता है जी ये ऑगमेंटन जिस जो मेडिसिन है वो भी इतनी फ्रीक्वेंटली हमारे लोग अब यूज करना शुरू हो गए हैं। तो वो इस तरह लगाते हैं, वो जो गली मोहल्ले के अंदर दुकान वाले जो होते हैं, उनके जो फायदा क्या लगाने का जो इंजेक्शन है, मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूँ, फिर उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फायदा ये वाला जो इंजेक्शन है ये आप लोग पेन के अंदर लगा सकते हैं, दर्द के अंदर लगा सकते हैं, जोड़ों की सोजिश है उसके अंदर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई स्किन के अमराज है उसके अंदर इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये जो लोग हैं जिन्हें कैंठिया होता है, आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट होते हैं। कई दफा जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं जैसे आर्थराइटिस है, एसएल, ये उसके अंदर ये जो इंजेक्शन है वो यूज होते हैं। अब ये तो हैं इनके जो बेनिफिट्स हैं, कहाँ-कहाँ ये जो इंजेक्शन हैं वो यूज़ होते हैं। और कई दफ़ा ये कैंसर के जो हैं ल्यूकीमिया के हो गए या लिम्फोमा हो गए, वहाँ पे भी ये इंजेक्शन यूज़ होते हैं। अब हमने देखने हैं इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट इसके ज़्यादा हैं। अब डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है, उसने आपके साइड इफेक्ट भी देखने हैं, इसने बेनिफिट भी देखने हैं, उसके बाद आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन जब आपने किसी गली से लगवाना है, किसी मोहल्ले से लगवाना है, उसने आपको ये नहीं देखना कि भाईजान को इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, भाईजान की जिंदगी के अंदर क्या मसला आएगा या बाजी की जिंदगी के अंदर इसके बाद क्या मसला है। उसने बाद लगा देना है, उसने अपने पैसे लेने हैं,
और गुजारा हो जाना है। और जो लोग हैं वो किसी डॉक्टर के पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास इसलिए नहीं जाएंगे कि जी उनकी फीस लेनी पड़ेगी, पैसे ज्यादा लगेंगे, तो ये कई दफा मसले आते हैं। अच्छा, जो रिस्क फैक्टर होते हैं, सबसे पहला मसला तो ये है कि आप लोगों ने जब इंजेक्शन लगवाना है ना, आप लोगों को पता ही नहीं होता किससे लगवाना है। और कई दफा तो वो बंदा जो होता है वो डिस्पेंसर भी नहीं होता, ना ही कोई टेक्नीशियन भी नहीं होता, जैसे इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, वो आपकी नाड़ के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं। आपका जो हाथ है या जो टांग है वो सारी जिंदगी के लिए आप लोग मफलूज कर लेते हैं। एक बार अपना देखा, अपना जो एक ऐसा वाक्य है हमारे रिलेटिव के अंदर, उन्होंने एक ये इंजेक्शन, वो दर्द का इंजेक्शन जिसने कह के लगा दिया बंदे ने, तो उन्होंने ये इंजेक्शन है ऐसी कोई नर्व के अंदर लगा दिया, सैटिक नर्व के अंदर लगा दिया मोस्ट प्रोबेबली। तो जी उनकी जो एक टांग है वो कमजोर होना शुरू हो गई है, जो फीमेल है, और उनसे अब चला नहीं जाता, वजन नहीं आ रहा उस टांग के ऊपर। तो ये हालात होते हैं। और अब कई दफा वो जो लोग हैं वो हमारे बाजू के अंदर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी मसला आ जाता है, फिर लोगों के कई दफा बाजू सुन्न हो जाते हैं। कई दफा ऐसे भी होता है, मैंने कई मरीज ऐसे देखे, वो कह रहे हैं हमारी ये जो 2 उंगलियां सुन्न है, ये हमने इंजेक्शन लगाया था, हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये वाला सुन्न हो गया, हमने इंजेक्शन लगाया था। कई लोग कहते हैं हमारी ये वाली जगह जो सुन्न है महसूस ही नहीं हो रही थी, इंजेक्शन लगाया था। तो ये वाले मसले आते हैं, नर्व डैमेज हो जाती है जब आप किसी ऐसे बंदे से लगाएंगे जिसका इस फील्ड के अंदर कोई तजर्बा ही नहीं है, जिसने कभी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस फील्ड से लेने देने का, तो वो आपको गलत इंजेक्शन लगाएगा, गलत जगह पे लगाएगा, जिससे आपकी इनके अंदर मसले आएंगे। फिर इस इंजेक्शन से इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत कॉमन है इन्फेक्शन हो जाना। फिर उसके बाद अगर आप ज्यादा इसका यूज करते रहेंगे तो आपकी जो बिनाई है उसका मसला भी आ सकता है, आपकी जो आई साइड है वो भी वीक हो सकती है। ये इसके सारे साइड इफेक्ट आते हैं ये वाले जो इंजेक्शन के अंदर। बाकी उसके बाद जो है इसका ये जो स्टीराइड है, स्टीराइड होने की वजह से आपका वेट गेन भी हो सकता है, आपके मूड के अंदर चेंजेस भी आ सकती हैं। लेकिन आप वक्ती तौर पे तो इतनी जल्दी तो नहीं वेट गेन होगा, अगर लंबे अरसे तक आप लोग लगाते रहेंगे, आप लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आप लोग चिड़चिड़े होने शुरू होंगे, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें जो आपके गली के अंदर बंदा बैठा है उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसने आना है आपको इंजेक्शन ठोक देना है, उसे कह रहा है मेरा 50 सौ बन रहा है लगा दिया। लेकिन जो डॉक्टर है उसने देखना होता है कि भाई मैंने अगर लगवाना है इसे ऐसा ऐसा टैपर करना है, मैंने ऐसा ऐसा इसकी डोज कम करनी है, उसे खत्म भी करना है। आप लोग कोई भी आपको मसला है, आप लोग तो उस मसले को आप लोग गूगल के ऊपर लिखेंगे, गूगल में मेडिसिन आ जाएंगी, आप लोग उधर से भी दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन ये असल चीज तो ये है ना, डॉक्टर ने डायग्नोज करना है कि भाई इसे कौन सी मेडिसिन देनी है और कितने अरसे के लिए देनी है और कौन सी मेडिसिन नहीं देनी। आप कोई बीमारी सर्च करेंगे गूगल आपको पूरी लिस्ट बता देगा, भाई ये दवाइयां आप लोगों ने लेनी है, लेकिन कौन सी नहीं लेनी ये आप लोगों को नहीं पता चलेगी। ये तो डॉक्टरों को पता है, अब तो हामला होते हैं, अब ये डॉक्टर को पता है उसे कौन सी दवाइयां देनी है कौन सी दवाइयां नहीं देनी। अब कोई ऐसे बंदे के पास चले जाए यहाँ पे जिसे पता नहीं होगा, जिसका कोई मेडिसिन से कोई कंसर्न नहीं होगा, उसके पास आप लोग दवाई लेने चले जाएंगे तो उसे नहीं पता होगा कि हामला औरत को कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी। वो तो एक रूटीन में जो अपनी दवाइयां चला रहा होगा तो वो दे देगा आपके। फिर ऐसे जो हमल है उसके जो जाया होने के खतरात बढ़ जाते हैं, उसके जो चांसेस जाया होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही सोचता है, वो दूसरे बंदे नहीं सोचते। फिर अगर लॉन्ग टर्म ये वाला इंजेक्शन चलता रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो अगर इंजेक्शन लगता रहेगा उनकी जो बोन्स है वो बिल्कुल ज्यादा वीक हो जाती है। पहले उनके अंदर जो मेनोपैज की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही होती हैं, और अभी स्टीरॉइड लग जाएंगे उससे और ज्यादा उनकी जो हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर एलर्जी रिएक्शन भी कई लोगों को होता है, वो इंजेक्शन उन्हें लगाते हुए साथ ही एलर्जी का रिएक्शन हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए कि वो किससे अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी हम लोग ये चीजें वो सारी कहते हैं अच्छी नहीं, देखिए जब इलाज का मामला आता है फिर आप लोग नहीं ये सोचते, फिर आप लोग कहते हैं यार दवाई भी सस्ती मिल जाए, जो गली के अंदर डॉक्टर बैठा है उससे ही मैं इलाज करा लूं। कि ये डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा 500 लग जाता है, 1000 लग जाता है, गली वाला जो डॉक्टर है ना मेरा, उसके पास जाता हूँ वो तो 200 मेरे से लेता है, टीका भी लगाता है, बोतल भी लगाता है, और ये मैं हो भी तंदुरुस्त जाता हूँ। और ये हमारे मरीजों की साइकोलॉजी भी बन गई है। वो आता है कोई भी आप लोगों के पास, वो मरीज कहेगा जी मैंने डॉक्टर साहब टीका लगा दो मैं ठीक होना, मैं अपनी बोतल लगा दो मैं ठीक होना। उसकी साइकोलॉजी इन लोगों ने बनाई है जो गलियों के अंदर बैठे हुए हैं। वो स्टीरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं, वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं, मरीज को लगता है कि भाई यही डॉक्टर चंगा हैगा, इनको मैं मुड़ के जाना हैगा, तो इन्हें मैंने टीका लाया मैं घोड़े रंगा हो गया। हालांकि वो लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनका फायदा नहीं कर रहे। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं वो मेडिसिन को, जो एंटीबायोटिक्स है उन्हें ताकत की गोलियां कह के लोगों को पकड़ा रहे होते हैं, वो उल्टी के जो शरबत होते हैं उन्हें मैदे की शरबत क्या के लोगों को पकड़ा देते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों के पास जाना है जो डॉक्टर हो, जिन्हें आपका ख्याल हो, जो आप मरीज का एहसास करे कि भाई मेरे पास मरीज आया मैंने इसका एहसास करना है। अगर हम रिसर्च स्टडीज के ऊपर भी देखें तो ये जो डेक्सा के इंजेक्शन है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंजेक्शन हो रहे हैं, और तकरीबन अगर 1 लाख इंजेक्शन आपका इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें से जो 20% जो 30% इंजेक्शन है ना
वो ऐसे लोग ही लगा रहे होते हैं जिन्हें कोई पता नहीं होता कि भाई हम किस मर्ज के लिए लगा रहे होते हैं। उन्हें कोई पता नहीं है मेडिसिन का, कोई पता नहीं है उन्हें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उनका कोई ताल्लुक नहीं, पर मरीज उनके पास आता है, उन्होंने इस इंजेक्शन को किसी जगह से सीख लिया है, किसी जगह से उन्होंने देख लिया कि भाई डॉक्टर ये इंजेक्शन लगा रहा है और मैंने भी लगाने शुरू कर दिए, या 2 दिन किसी के साथ लगाए हैं, उन्हें पता चला कि डॉक्टर ये इंजेक्शन लगा रहा था, मैंने भी लगाने शुरू कर दिए। तो उससे ये जो 20 से 30% लोग हैं वो ये इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो उनसे उनमें से जो 15 से 20% है ना, वो चांसेस होते हैं कि ये गलत इंजेक्शन लगाते हैं और जो लोगों का नुकसान करते हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के जो रिलेटिव्स के अंदर कोई बंदे हैं, आपकी फैमिली के अंदर कोई है जिन्हें कोई जोड़ों का मसला है, जिन्हें कोई गठिए का मसला है, जिन्हें स्वेलिंग है फेस के ऊपर, जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर कोई एलर्जी का रिएक्शन है, जो ऐसे लोगों के पास जाता है जो मुस्लिम डॉक्टर नहीं है, जो किसी गली के अंदर बैठा है, किसी मोहल्ले के अंदर बैठा है, तो उनके पास चला जाता है, वो जाता है टीका लगवाता है। तो उनके साथ आप लोगों ने ये जो वीडियो है ये ज़रूर शेयर करनी है। अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हुआ तो आप लोगों ने वो भी शेयर करना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। मोस्टली वो लोग जो लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के साथ होते हैं, जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, या उनके माइंड में साइकोलॉजी एक बन जाती है, चाहे डॉक्टर उनका ज़्यादा ही फ़ायदा करे, अगर चलो डॉक्टर की फीस भी उन्होंने दे दी है, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए हैं, तो डॉक्टर उनको ऐसी दवाई दे देगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो इसके जो बरक्स है वो ऐसे बंदे के पास जाते रहेंगे जिसे ना डायग्नोसिस का पता होगा, ना मरीज़ की परवाह होगी, वो बस टीका लगाता रहेगा, उसे फिर हर दूसरे दिन लगाना शुरू कर देगा। इस तरह उनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। बस ये होता है कि थोड़े-थोड़े करके लग रहे होते हैं, महसूस नहीं हो रहा होता उन्हें। तो उन लोगों के साथ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है कि भाई आपकी ज़िंदगियाँ इम्पोर्टेंट है। एक-एक बंदे की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, हर इंसान की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। तो आप लोगों ने जब भी कोई इंजेक्शन का मामला हो, किसी ऐसे बंदे से लगाना है जो मुफ्त में बंदा हो, जिसे इंजेक्शन लगाना आता हो, वो बंदा जो डॉक्टर के साथ काम कर रहा हो उसके पास आप लोगों ने जाना है, इंजेक्शन लगाना है। वो बंदा जो डॉक्टर हो उससे आप लोगों ने प्रिस्क्राइब करवानी है सारी मेडिसिन अपनी, क्योंकि जो डॉक्टर है वो जो प्रिस्क्राइब करेगा उसे पता होगा कि मैंने कितनी डोज में देनी है, कब इसे कम करना है और कब मैंने खत्म करना है, क्योंकि स्टीराइड ये इन्हें टेपर ऑफ करना, इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास जाके चेक करवाना है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। जितना हो सके आप लोगों ने ये जो मैसेज है, ये पैगाम है, दूसरों के साथ शेयर करना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान। फी अमान अल्लाह।